गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज की यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सब फटाफट से लाइव आ जाइए। हम लोग हिंदी की कक्षाओं को देख रहे थे और हिंदी में हम लोगों ने वर्णमाला कंप्लीट किया है। वर्णमाला की प्रैक्टिस को हमने देखा है। फिर शब्द विचार हम लोग पढ़े। शब्द विचार में हमने देखा कि शब्द क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने विकारी और अविकारी शब्दों का विभेद देखा। और विकारी शब्द के ही क्रम में हम लोगों ने संज्ञा को कंप्लीट किया। संज्ञा के बाद आज हम लोग सर्वनाम पे बात करेंगे। सर्वनाम का इंट्रोडक्शन कल की क्लास में कर दिया गया है और आज सर्वनाम की और बारीकियों को देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने क्लास को नहीं देखा है तो चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जा कर के क्लास को देखिए, अच्छे से देखिए और चीज़ों को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। चलिए बढ़ते हैं सर्वनाम में। तो सर्वनाम के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि सर्वनाम के जो कुल प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। सर्वनाम के कुल प्रकार की अगर बात करेंगे तो सर्वनाम के कुल प्रकार कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला प्रकार होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम पहला जो प्रकार होता है उसे कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो सर्वनाम का प्रकार होता है इसे कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय निश्चय वाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम, सर्वनाम। दूसरा जो प्रकार होता है इसे क्या कहा जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। बात अगर करेंगे सर्वनाम के तीसरे प्रकार की तो सर्वनाम का जो तीसरा प्रकार होता है इसे कहा जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। ठीक। फिर बात करें सर्वनाम का चौथा प्रकार जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो जो चौथा प्रकार होता है इसे कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का चौथा प्रकार क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बात अगर करेंगे सर्वनाम के पांचवें प्रकार की तो पांचवा जो प्रकार होता है इसको कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम, सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और बात अगर करेंगे इसके छठे प्रकार की तो जो छठा प्रकार का सर्वनाम होता है, छठवें प्रकार के सर्वनाम को क्या कहा जाता है, एक मिनट, इसे कहा जाएगा, छठे प्रकार के सर्वनाम को कहा जाता है आपका निजवाचक सर्वनाम। निज वाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये आपके 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये टोटल आपके 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। इन 6 प्रकार के सर्वनामों में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पुरुषवाचक सर्वनाम को, कि आखिर में पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, किसी भी संवाद, किसी भी बातचीत में वक्ता स्वयं के लिए, सुनने वाले के लिए या फिर किसी अन्य के लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग करता है उसी को क्या कहा जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी भी संवाद यानी कि बातचीत में वक्ता द्वारा प्रयोग किए गए शब्द, वे शब्द किनके किनके लिए होने चाहिए, अपने लिए जो शब्दों का प्रयोग करेगा या फिर सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा अथवा किसी अन्य के लिए जिन भी सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग करेगा, वे सभी सार्वनामिक शब्द क्या कहलाएंगे, आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे।
क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद की अगर बात की जाए तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होंगे? 3 भेद होंगे। अब ये 3 भेद कौन कौन से होते हैं इसे समझिएगा। इसका जो पहला भेद होता है इसे कहा जाता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम, इसका जो पहला भेद होता है उसे क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। और उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है समझिएगा। उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? तो उत्तम पुरुष क्या होता है? देखिए, वक्ता द्वारा, वक्ता द्वारा, द्वारा, वक्ता द्वारा, द्वारा वक्ता द्वारा संवाद में, वक्ता द्वारा संवाद में, संवाद में स्वयं के लिए, स्वयं के लिए, वक्ता द्वारा संवाद में स्वयं के लिए, लिए जिन सार्वनामिक, जिन वक्ता द्वारा स्वयं के लिए जिन सार्वनामिक, सार्वनामिक, जिन सार्वनामिक, नामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन सार्वनामिक शब्दों का, शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जाता है उन्हें, उन्हें, उन्हें उत्तम पुरुष, उन्हें उत्तम पुरुष, उत्तम, उत्तम पुरुष, उन्हें उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष पुरुषवाचक, वाचक सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, कहते हैं। बात को समझिए। किसी भी संवाद में, किसी भी बातचीत में वक्ता द्वारा स्वयं के लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उन्हें क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब देखिए, वक्ता द्वारा किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वक्ता द्वारा किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, वक्ता द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द कौन कौन से हैं इस बात को समझिएगा। तो वे शब्द आपके कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहला जो शब्द है आपका वो क्या हो जाएगा? जैसे कहा जाए, एक मिनट, जैसे कहा जाए मैं, 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 ये शब्द आप किसके लिए प्रयोग करेंगे? जो वाक्य में बोलने वाला रहेगा अर्थात जो वक्ता रहेगा उसी के लिए शब्द मैं का प्रयोग किया जाएगा। तो मैं के बाद अगर बात किया जाए मेरा, मेरा, बात किया जाए मेरी, मेरी, मुझे, मुझे, मुझको, मुझको, मुझसे, मुझसे, ठीक, मुझसे। अब इसके अतिरिक्त अगर हम वक्ता को बहुवचन में प्रदर्शित करें, यानी कि जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, वो अगर एक समूह का प्रदर्शन कर रहा है, समूह का प्रतिनिधि कर रहा है, तो उस समय वह किन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करेगा या अपने समूह के लिए करेगा? तो वो क्या कहेगा? हम, फिर क्या कहेगा? हमारा, हमारा, हमारी, हमारी, हमें, हमें, हमको, हमको, हमसे, हमसे, हमने, ठीक है। ये सारे शब्दों का प्रयोग कौन कौन करेगा? वक्ता करेगा। किसके लिए? अपने लिए या अपने समूह के लिए। तो ये सभी के सभी जो शब्द हैं, ये सभी के सभी जो शब्द हैं, ये किस श्रेणी में आएंगे आपके? तो ये सभी के सभी शब्द किस श्रेणी में आएंगे आपके? पुरुषवाचक सर्वनाम। किस श्रेणी में आ जाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आ जाएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, ये सभी के सभी शब्द आपके क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। बात क्लियर है? इतनी सी कहानी है किसकी? उतने
उत्तम पुरुष में। और ये किस में आएंगे? उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। किसकी कहानी है ये? उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। किसकी है? उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है आपका उत्तम पुरुष, एक होता है आपका उत्तम पुरुष, फिर एक होता है आपका मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और जो तीसरा होता है इसे कहा जाता है अन्य पुरुष। तीसरा जो सर्वनाम है इसे क्या कहा जाता है? अन्य पुरुष। तो ये जो तीनों प्रकार के सर्वनाम होते हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इनमें जो आपका पहला सर्वनाम का प्रकार है उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, ये होता क्या है? वक्ता द्वारा संवाद। संवाद का मतलब होता है बातचीत। संवाद का मतलब क्या होता है? बातचीत। तो वक्ता द्वारा बातचीत में स्वयं के लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन कौन से? जैसे कहा जाए मैं, मेरा, मेरी, मुझे, मुझको, मुझसे, हम, हमारा, हमारी, हमें, हमको, हमसे, हमने। तो ये सभी के सभी शब्द क्या होंगे आपके? उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर है? आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी और इतनी कहानी क्लियर हुई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं इस क्रम में और आगे बढ़ करके अगले सर्वनाम को देखेंगे। तो अगला हमारा सर्वनाम क्या होगा समझिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे बढ़ते हैं। तो ये तो था हमारा उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। बात अगर करेंगे दूसरे प्रकार के सर्वनाम की तो उसे हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष। उसे हम क्या कहेंगे? मध्यम 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 पुरुष मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक। पहले वाले को क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरे वाले को हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है इसे समझिएगा। देखिए तो ये क्या होता है, लिखिएगा। किसी संवाद में, किसी संवाद में, संवाद में वक्ता द्वारा, किसी संवाद में वक्ता द्वारा द्वारा सुनने वाले, सुनने वाले, सुनने वाले यानी कि कौन? सुनने वाले अर्थात, अर्थात श्रोता, अर्थात श्रोता, श्रोता। ठीक। किसी संवाद में वक्ता द्वारा सुनने वाले अर्थात श्रोता के लिए, के लिए जिन सार्वनामिक, जिन सार्वनामिक, सार्वनामिक, जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष पुरुष पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष पुरुषवाचक वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कहलाते हैं। ठीक। क्या होता है? किसी संवाद में वक्ता द्वारा सुनने वाले अर्थात श्रोता के लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होंगे? वे शब्द जो श्रोता के लिए अर्थात सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। अब कौन कौन से शब्द होंगे समझिएगा। जैसे कहा जाए, कहा जाए तुम, तुम, तुम्हारा,
तुम्हारा, तुमको, तुमको, तुम्हें, तुम्हें, तुझे, तुझे, तुझको, तुझको, तेरा, तेरी। ठीक। फिर कहा जाए आप, आपका, आपकी, आपकी, आपको, को, आपसे, आपसे। ठीक। फिर एक आता है तुम। ठीक है। तो ये सभी के सभी सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किए जाएंगे? सामने वाले के लिए, अर्थात सुनने वाले के लिए। जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो आप ऐसे ही तो पूछते हैं कि आप कैसे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, आप क्या करते हैं। इसी प्रकार से तो आप बात करते हैं। अगर उस व्यक्ति से सम्मान से बात करना है, वो व्यक्ति अगर आपसे काफ़ी क्लोज है, आपसे बहुत ज़्यादा परिचित है, तो आप कहते हैं तुम कैसे हो, तुम कहाँ हो, तुम्हारा घर कहाँ है, ये वो पूछते रहते हैं। फिर अगर बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है तो आप कैसे बात करते हैं? तू कहाँ था, तुझे ये बात पता है, तेरा तेरा घर कहाँ है, तू अपने घर जा रहा है। ऐसे बात करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सभी के सभी सर्वनाम जो हैं, ये सभी के सभी सर्वनाम शब्द प्रयोग तो किए जाते हैं, लेकिन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? सुनने वाले के लिए। किसके लिए? सुनने वाले के लिए। सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और सुनने वाले के लिए जिन भी सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। वो क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। बात क्लियर है? ये इतनी सी कहानी है। और किसकी कहानी है ये? मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम की कहानी है। तो जब भी सुनने वाले के लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वे सभी के सभी सार्वनामिक शब्द क्या कहलाएंगे? मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर है बात? चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले पेज पे बढ़ा जाए। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप सब, फिर अगले पेज पे बढ़ा जाए। चलिए, अब जो हमारा तीसरे प्रकार का सर्वनाम है, तीसरे प्रकार का जो सर्वनाम है इसे हम क्या कहते हैं? तो आपका उत्तम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, और तीसरा जो सर्वनाम है इसे हम कहते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक। अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। जो तीसरे प्रकार का सर्वनाम है इसे हम क्या कहेंगे? अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब ये अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, कैसे हम समझेंगे? तो देखिएगा, लिखिएगा, किसी संवाद में, किसी संवाद में, किसी संवाद में, वाद में वक्ता द्वारा, किसी संवाद में वक्ता द्वारा, वक्ता द्वारा, द्वारा स्वयं, स्वयं अथवा श्रोता, स्वयं अथवा श्रोता, श्रोता, स्वयं अथवा श्रोता के अतिरिक्त, स्वयं अथवा श्रोता के अतिरिक्त, अतिरिक्त, अतिरिक्त किसी, स्वयं अथवा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए, के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन सार्वनामिक, जिन सार्वनामिक, सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, शब्दों का प्रयोग, जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, जाता है, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अन्य पुरुष पुरुषवाचक
वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। कहलाते हैं। बात क्लियर है। किसी संवाद में वक्ता द्वारा स्वयं अथवा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं आपके? अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर है बात। अब कैसे आप जानेंगे कि कौन सा अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है? जैसे कहा जाए वह, वह, यह, वे, वे सब, वे सब। फिर बात किया जाए उसका, उसका, उसकी, उसकी, उसे, उसे, उसने, उसने, उन्हें, उन्हें, उनका, उनका, उनकी, उनकी, उनको, उनको। ये सभी के सभी जो सर्वनाम होंगे ये आपकी किस श्रेणी में आएंगे? अन्य पुरुष। किस श्रेणी में आएंगे? ये सारे के सारे जितने भी सर्वनाम हैं, सार्वनामिक शब्द हैं, ये सब किस श्रेणी में आएंगे? तो आपके आएंगे अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में। अन्य पुरुष पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में। अन्य पुरुष पुरुषवाचक वाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे। सर्वनाम, ठीक है। ये सभी के सभी सर्वनाम क्या कहे जाएंगे? आपके अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाएंगे। कौन कौन से? वह, यह, वे सब, उसका, उसकी, उसे, उसने, उन्हें, उनका, उनकी, उनको। ये सभी के सभी सर्वनाम क्या कहलाएंगे? आपके अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है आपसे? ये तो हो गए सर्वनाम के तीनों प्रकार। और कौन कौन से सर्वनाम के? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों प्रकार हमने देख लिया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों प्रकार आपके क्या हुए? समाप्त हुए। अब अगर हम बात करते हैं सर्वनाम में, आगे बढ़ते हैं, तो सर्वनाम में जो आपका अगला सर्वनाम है इसे हम क्या कहेंगे? अगला जो सर्वनाम है, इस सर्वनाम को कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहा जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, निश्चय वाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। अगला जो सर्वनाम का प्रकार है इसे क्या कहेंगे हम? निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक। अब निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है आप समझिए। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? तो लिखिएगा, लिखिए। सर्वनाम का वह प्रकार, सर्वनाम का वह प्रकार, वह प्रकार, प्रकार जिससे, सर्वनाम का वह प्रकार जिससे, जिससे किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, व्यक्ति अथवा वस्तु, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु, वस्तु। सर्वनाम का वह प्रकार जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की निश्चितता का बोध हो, कि निश्चितता का बोध हो, का बोध हो, बोध हो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चय वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, कहलाते हैं।
अर्थात बात को समझिएगा, निश्चय बताने के लिए किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की निश्चितता या निश्चय बताने के लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे? समझिएगा। जैसे कहा जाए, यह मेरी कार है, यह मेरी कार है, कार है। तो यहाँ पर ये जो शब्द यह है, ये क्या बता रहा है? निश्चितता बता रहा है। किसकी निश्चितता बता रहा है? मेरी कार की निश्चितता बता रहा है। तो यहाँ पर शब्द यह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बात क्लियर है? यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कहा जाए, कहा जाए वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, भाई है। ठीक है, वह मेरा भाई है। अब वह के द्वारा क्या बताया जा रहा है? निश्चितता बताई जा रही है, और निश्चितता बताने के कारण ये क्या हो जाएगा? तो निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निश्चितता बताने के कारण, निश्चितता बताने के कारण। बात समझ में आ रही है? जैसे कहा जाए, कहा जाए कि यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है, मेरी है, मेरी है। क्या बताया जा रहा है? निश्चितता बताई जा रही है, और क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो बात समझ में आ रही है? किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की निश्चितता बताने के लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की निश्चितता बताने के लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बात क्लियर है? चलिए अगले पे बढ़ते हैं। अगला जो सर्वनाम का हमारे प्रकार है वो कौन सा है? अगला जो प्रकार है उसे हम क्या कहेंगे? तो अगला जो प्रकार है वो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला जो प्रकार है वो कौन सा है आपका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? बात को समझिएगा। देखिए, लिखिएगा, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में, जो किसी वाक्य में, वाक्य में, वे सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, व्यक्ति अथवा वस्तु, किसी व्यक्ति अथवा, अथवा वस्तु, वस्तु की अनिश्चितता का बोध कराएं, कि अनिश्चितता, 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 अनिश्चितता का बोध कराएं, का अनिश्चितता का बोध कराएं, बोध कराएं, कराएं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, वाचक सर्वनाम कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, कहलाते हैं। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते क्या हैं इसको समझिएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहलाते हैं समझिएगा। जैसे कहा जाए, कहा जाए कोई आया है, कोई आया है, आया है। ठीक है, कोई आया है। तो कौन आया है इसके बारे में निश्चित बात नहीं पता चल रही है कि वो कोई लड़का आया है, कोई आदमी आया है,
कोई स्त्री आई है, आपका मित्र आया है, आपका शत्रु आया है, आपका पड़ोसी आया है, आपको बिल्कुल बिल्कुल भी इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना पता है कि कोई ना कोई आया है। तो कोई के द्वारा क्या पता चल रही है? किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है, लेकिन कैसे व्यक्ति का? अनिश्चित का, अनिश्चित व्यक्ति का, अनिश्चित व्यक्ति का। यानी कि उसके बारे में आपको निश्चित ज्ञान नहीं है, भली भांति ज्ञान नहीं है कि वो कौन है और कैसा है। जैसे कहा जाए कुछ लिखा है, कुछ लिखा है, लिखा है। तो जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई ऐसी भाषा लिखी गई है जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है, आपको तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इन भाषाओं का ज्ञान नहीं है, और उस लैंग्वेज में कुछ लिखा गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या लिखा है, तो आप क्या कहेंगे? कुछ लिखा है, लेकिन आप उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है। तो कुछ के द्वारा भी क्या पता चल रहा है? अनिश्चितता का पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? अनिश्चितता का पता चल रहा है। जैसे कहा जाए कुछ गिरा है, कुछ गिरा है, गिरा है। अब कुछ के द्वारा क्या पता चलेगा? अनिश्चितता का पता चलेगा। क्या गिरा है आपको पता नहीं है। जैसे कहा जाए कोई व्यक्ति है, वो चुपचाप एकदम शांत बैठा हुआ है, तो जब वो शांत बैठा हुआ है आप जाएंगे उसके पास, उससे पूछेंगे, वो कुछ बोल नहीं रहा है, तो आप क्या कहेंगे? भाई कुछ हुआ है। क्या हुआ है? कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, हुआ है, कुछ हुआ है। अब क्या हुआ है आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ है, तभी वो व्यक्ति क्या है? शांत है। तो ये जो सर्वनाम होते हैं, जो आपके किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की अनिश्चितता का बोध कराते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्दों को क्या कहा जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहा जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलिए, आज की कहानी को यहीं तक रखते हैं। कल फिर मुलाकात होगी और फिर आप लोगों को बाकी चीज़ें बताई जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाकायदे एक एक चीज़ को रिवाइज करते रहिए, अपना प्रैक्टिस करते रहिए, और फिर मुलाकात होगी और बहुत ही कायदे से हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।